जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस चैनल में पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। तो कैसे जी हैं हाँ। आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी आज हम देखने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान के सीजन 1 का पार्ट नंबर 24, जी 24वां बिल्कुल। पार्ट। जी हाँ। तो फिर हम पार्ट देख लेते हैं, उसके जी। बाद फिर बात करते हैं, क्योंकि अब जो है उत्साह और भी ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, हाँ। तो जी लेट्स गो। अपने भाई को बचा ना सका, पर उसका बदला तो ले सकता हूं, लेकिन कैसे? बिल्कुल यार, ये तो पर अभी कटा बेबस जो अपनी ही सहायता ना कर सका, वो अपने भाई को मेरा दर्द रावण तक कैसे पहुंचे? कैसे? वो हम पहुंचाएंगे। रावण को उसके हर किए का दंड मिलेगा। हमारे राजा वानरों के सम्राट सुग्रीव हैं, जिन्होंने अयोध्या के राजकुमार श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण की सहायता के लिए भेजा है हमें। कहने को तो वो दो भाई मनुष्य हैं, पर किसी देव से कम नहीं। बिल्कुल। रावण का काल देखा है मैंने उनकी आंखों में। तुम्हारी इस खोज का कारण? देवी सीता, श्री राम की पत्नी, जिनका रावण ने अपहरण किया, और आपके भाई ने उन्हीं को बचाते बचाते अपनी जान गंवा दी। उसी खोज में हम इतनी दूर आए हैं, अच्छा। पर हमारी खोज का परिणाम हाँ, अभी तक शून्य मिली है। नहीं। हम तो रावण से माता बिना सीता लड़े अभी ही तक हार मिली गए। नहीं। समय से अधिक समय बीत चुका है, पर हमें अपना लक्ष्य तो क्या, उस तक पहुंचने का एक सुराग तक नहीं मिला। मेरी इस हार के कारण मेरे साथी अपने प्राण हार जाएंगे। उनके भरोसे का भार मैं नहीं उठा पाया। कहां कहां ढूंढा तुमने राजकुमारी सीता को? ये पूछिए किष्किंधा से दक्षिण की ओर कहां कहां नहीं ढूंढा हमने देवी सीता को। धरती जहां समाप्त, वहां सागर शुरू। हाँ। हाँ। वहां ढूंढा। सागर में? वहां भला कोई कैसे ढूंढ सकता है? मैं ढूंढ सकता हूं। ढलती उम्र हर एक को दूर अंदेश बना देती है, पर मुझे ढलती उम्र ने दूर देश तक देखने की शक्ति दी है। क्या बात मेरी है नजर यार। चंद्रमा से आर, चंद्रमा चमकते सूर्य के पार, चलती सूर्य के बाद ब्रह्मांड के कोने में छिपे हर तारे तक पहुंच सकती है। कमाल तो है। आपकी नजर को क्या नजर आता है महाराज? एक और मचलती लहरों की आगोश में थिरकता हुआ जीवन, तो दूसरी ओर युद्ध के बढ़ते हुए पंजे, दहशत की दीवार, और क्या? और एक शहर, एक बड़ा ही सुंदर शहर, बड़ा ही सुंदर। हजार राज्यों के वैभव से भी धनी। और क्या दिखा आपको महाराज? उदासी भरी आंखों से पानी के झरने में अपनी बेबसी का समाधान ढूंढ रही एक कन्या। उदासी भरी आंखें? कहीं वो देवी सीता तो नहीं? वो ढूंढ लिया। कोई और नहीं, वही है देवी सीता कहां है वो? लंका में। लंका? सुनो, देवी सीता मिल गई, उनका पता लग गया। हमारी खोज का बोझ उतर गया। देवी सीता लंका में है। लंका। हो रहे हैं। बजा कि आप डंका जो है चलो लंका, जल्द से बजा जल्द। डंका चलो लंका, डंग डंग डंका, अब अल्लाह लंका, चलो लंका। देखो वो अबे रुक। पता लगा इसी वजह पर ये लंका है कहाँ? इस सागर के पार। हाँ। सागर के पार? जाएगा वहां तो डूब कर भी नहीं पहुंच सकते। खोज का बोझ उतरना तो दूर, डुबा गया हमें। कार्य के साथ हमारा जीवन भी समाप्त। कार्य के साथ हमारा जीवन भी समाप्त। महाराज संपाति,
संपादी की वजह से आप ठीक तो हैं? थक गया हूं इस बेबसी से, इस तन्हाई से। तन्हाई से आप अब अकेले नहीं हैं महाराज, आपकी देखरेख हम सब करेंगे। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे बस थोड़ा आराम चाहिए, खुली हवा में कहीं, खुली हवा जो याद दिलाती है मुझे खुले आसमानों की, जहां मैं और मेरा भाई पंख फैलाए दिनों तक उड़ते थे। अरे सब खत्म। अभी भी कहता हूं कि मुड़ चलते हैं वापस, गिर जाते हैं महाराज के पैरों में, शायद वो हमारी जान बख्श दें। यही एक तरीका है, मरने से बेहतर जीवन की भीख। ए भिखारी, तेरा रोना खत्म होगा कि नहीं? यहाँ प्यासों को कुआं मिल गया और तू उसमें डूब के मर जाना चाहता है? चमट पड़े मूर्ख कहीं का। ओए रोतलू, मेरे भाई को मूर्ख बोला ना तो दूंगा एक और फिर दो, समझा ना? बहुत प्यार है सिर्फ दोनों मैं ही भाई। मेरे भाई को मूर्ख बोल सकता हूँ। अब जल्दी से अबे जा। उतर। भाई के लिए लड़ गए। चुप, बहुत हो गया। और किसे लगता है कि खेल खत्म? हाथ ऊपर कर ले, आखिरी मौका है ये, बोलो। अब अपने डर को बांधो पोटली में और उठो। बिल्कुल सही बात है। कौन कौन है? कोई बुला रहा है। इस उम्र में कान बजने लगे तेरे संपाति। जटायु, तुम आ गए। पर उन्होंने तो कहा था कि तुम समझा, मुझे लेने आए हो। यानी इसी इसका भी पल आखिरी की टाइम आ गया। प्रतीक्षा थी मुझे, और ये हवा के नाजुक झोंके समान ऐसे आ गया जैसे जटायु, मैं उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। तुम जाओ, जाओ मेरे बिना। ये मतलब कि स्वर्ग जाने के लिए वो आप इस दुनिया में नहीं रहते महाराज। भाई, भाई देखो, खुली हवा, खुला आसमान, उड़ते रहे दिनों सालों तक, सदियों, सदा के लिए, यानी आप वो इस सदा के लिए। चलो, कुछ तो अकल डाल सका इनके सरों में। अब इससे पहले कि ये फिर पलटें, हमें लंका पहुंचना होगा। शायद संपाति अपनी तेज नजर से हमें लंका की सही दिशा में कहां गए? गायब? अब वो वहां है जहां उसे होना चाहिए। सिरे उसे जामन जी देख सकते हैं खुले महाराज की आसमान में। आत्मा को। एक बार फिर उड़ान भर रहे हैं अपने भाई के साथ, आजाद। आजाद। क्या आप नहीं है? अपनी महान शक्तियों के बल से उस अनजान ने अपने ही विनाश का द्वार खोला है। आपकी बात समझ रहा हूं भैया, जानता हूं कि भाभी के निश्चय की तरह उनका मनोबल अटूट है, पर अफसोस जहां हम हैं वहां अटूट को टूटने में देर नहीं लगती भैया। क्यों? हनुमान को भूल गए? हनुमान मेरे लिए भाई से कम नहीं, पर जब उससे दिग्गज सेनापति निराश लौट आए हैं तो हनुमान का सफल होना एक सच्चाई कम,
और सपना ज्यादा दिखता है। अच्छा, उन्होंने अभी तक हनुमान जो जी को विश्वास पहचाना मेरा नहीं। सीता पर है, तुम पर है, वही विश्वास मेरा हनुमान के प्रति है लक्ष्मण। क्या बात है। जिन शक्तियों ने उसे आज बदला है, कल वो इस जग को बदल देंगी। कल वो इस कैसी शक्तियां? वही जिनका केवल आभास हुआ है हनुमान को, परिचय नहीं। परिचय में। बस देखना यह है कि ये परख सही समय पर होती है या नहीं, सही समय पर होती है। क्योंकि असली कहानी तभी आरंभ होगी। तो जी ये था आज की हमारी द लेजेंड ऑफ हनुमान की मूवी का पार्ट यहीं तक। तो भाई बहुत ही कमाल का पार्ट था यार। और इस पार्ट में जो है हमारा संपाति भी नहीं रहे जी। वो भी स्वर्गवास हो गए। हम्म। तो फाइनली उन्हें जो है पता चल चुका है कि हमारा माँ सीता कहाँ है, हाँ। रानी सीता कहाँ है, कि लंका में है। और लंका कहाँ है? इस समुद्र के पार, हाँ। समुद्र के बीच। तो लेकिन ये खोज भी मतलब कि जटायु जी के बड़े भाई ने पूरी की। जी बिल्कुल। अगर वो ना बताते तो हनुमान जी को पता नहीं चलता कि हाँ। लंका कहाँ है और माता सीता जो है लंका में है या कहीं और। और उसकी नजर दूर तक वो देख सकती, वो कहता दूर वो तक। सूरज से भी आगे। चंद्रमा के पार, चंद्रमा के आर और जलते सूर्य का पार, ओ यार। ब्रह्मांड के हर एक कोने के हर एक सितारे तक मेरी नजर पहुंचती है। ओ यार। इतनी यार तेज। अच्छा कहते हैं कि ढलते उम्र के साथ लोगों की नजर कम होती है, पर उनकी उम्र जो है वो ज्यादा, हाँ। बास की उम्र ज्यादा ही होती है। बस कुछ वरदान भी होंगे उनको शायद, इसी वजह से वो दूर तक देख सकते थे। भाई बहुत ही कमाल का। अच्छा ये सेना जो है वो हनुमान जी के साथ जो सेना है वो मतलब कि अब माता सीता मिल भी गई है, तो थोड़ा सब्र करो कि हनुमान जी और जो जामवंत काका हैं और ये क्या नाम है, स- अंगद जी हैं, वो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे ना हाँ। वहां तक पहुंचने का। तो इनके पास सब्र ही नहीं। ये कहते हैं कि हम जाके पेड़ों में गिड़गिड़ा लेते हैं और माफी मांग लेते हैं, वो क्या पता हमारी जान बच की भी दे। हाँ। पर हनुमान जी कहते हैं कि नहीं, कार्य अब किया है, हाथ में लिया है तो पूरा करके ही जाएंगे। हाँ। माता सीता को यहाँ से वापसी लिए बगैर नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल। पर वो माता सीता जी वो तो रामायण इतनी तो हमें भी पता है कि माता सीता ने उस वक्त मना कर दिया था कि नहीं, मुझे मेरे पति ही छुड़ाएंगे यहाँ से। हाँ। तो भाई ये पार्ट भी बहुत ही कमाल का था। उम्मीद तो करते रावण हैं। का नाश कैसे होता? जब हाँ, श्री राम आए तो रावण का नाश हुआ। वो तो अकेले हाँ। हनुमान जी ही कर देते, कर देते वाकई, वो कर देते। लेकिन वो आज्ञा श्री राम से नहीं हुई। हाँ। तो ये बात है। और वैसे भी उसने जो है हर जीव का, हर पशु का, हर हर मतलब कि इसका नाम लिया देवता का, पर वो मनुष्य को भूल गया। हाँ। तो मनुष्य के हाथ से उनकी मतलब कि मृत्यु होनी थी। हाँ। मैं के हरा भी देता, हर चीज कर देता, हाँ। पर जो मौत लिखी हुई थी वो श्री राम के अवतार से ही होनी थी। हाँ। श्री तो भाई वासुदेव के अवतार श्री राम से होनी थी। तो भाई ये पार्ट भी बहुत ही कमाल का था। हाँ, उम्मीद करते हैं बिल्कुल। आप सभी को पसंद आया होगा वीडियो। अगर पार्ट ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, करें, शेयर शेयर कीजिए और कीजिए, कमेंट करना कमेंट ना भूलिएगा। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ज़रूर जय जी हाँ। श्री राम। और इसी के जय साथ श्री मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।